छित जलम तया तेजो वायु का सेवचा एवे पंचाभिराबद्धो देहो अयं पंच भौतिकी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन्हीं पंच महाभूतों से यह देह निमित्त है, इसीलिए यह पंच भौतिक कहा गया है। उन पांचों में पृथ्वी तत्व तो प्रधान है और शेष चार की इसके साथ सहभागिता मात्र है। प्रधानम पृथ्वी तत्र शेषाणम सहकारिक। पृथ्वी प्रधान तत्व है, प्रधान तत्व है, और ये चार तत्व कौन है? उसके सहायक है। उक्त श्रुता विधि सोयम गिरिराज निबोध में। हे गिरिराज, यह पंच भौतिक देह भी चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार के देह होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है अंडज, अंडजा स्वेदजा श्रेवो ऊतजा चेव जरायुजा। अंडजा पक्ष सर्पाद्या सुदेजा मस्कादया। अंडज स्वेदज उद्विज और जरायुज, इसके चार भेद होते हैं महाराज। इनमें पक्षी सर्प आदि अंडज होते हैं, क्योंकि वो अंडे से उत्पन्न होते हैं ना, इसलिए उनको अंडज कहा गया है। मच्छर महाराज, मच्छर भी आदि मासा मच्छर आदि क्या है? स्वेदज है। वृक्ष झाड़ी सुषुप्त चैतन्य वाले उद्भिज हैं और मनुष्य पशु आदि जरायुज हैं। शुक्र रज आदि से निर्मित देह को जरायुज कहते हैं, क्योंकि यह शुक्र और रज से निर्मित है। पुनः उस जरायुज को भी पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक तीन भागों में बांटा गया है, जानना चाहिए। शुक्राद्याक्तेन पुरुषो भावेत पृथ्वी धरादपि रक्त देव्या भवे नारी तयो साम्ये नपुंसवन। अब स्त्री तथा नपुंसक भेद से तीन प्रकार जानना चाहिए पर्वतराज। शुक्र की अधिकता से पुरुष उत्पन्न होता है और रज की अधिकता से स्त्री, तथा उन दोनों की समानता से जिसका रज और शुक्र दोनों संयुक्त रूप से बराबर होता है तो नपुंसक होते हैं। स्वाकर्णवात तो जियो निहार कलाकृता पीतोक्ता धरणी पक्षे ब्रीहि मध्य गणे भयो। संयुक्त होकर पृथ्वी पर गिरने वाले धन वनस्पति के बीच पहुंचा हुआ। पर्वतराज, अपने कर्मों के वशीभूत यह जीव उस करों से संयुक्त होकर, उसके कोई कर जानते हो जिसको शीत कहते हैं, पृथ्वी तल पर गिरने पर वनस्पति के बीच पहुंचता है और वहां रहकर चिरकाल तक कर्मयोग करता है। पुनः जीवों के द्वारा उसका भोग किया जाता है और तदंतर में पुरुष देह में गुहेंद्रियों में प्रविष्ट होकर वह वीर रूप में हो जाता है। इसी कारण यह जीव वीर से सन्निविष्ट हो जाता है। रेयता सतासो अब मात गर्भ प्रयात ही ऋतुश्राता भवे नारी चतुर्थे हांतने नवत। हे महामुते, तत्पश्चात ऋतु काल में स्त्री के साथ पुरुष का संयोग होने पर याद कथा माता जी आपकी सकल कामना सिद्ध करें। राजन, रजो धर्म के बीच चौथे दिन स्त्री ऋतुदान से शुद्ध होती है। उस दिन से लेकर 16वें दिन तक ऋतुकाल कहा जाता है। जायते ते पुमायस्तत्वसे दिशसे पिता ऋतुस्नाता च कामयथा मुखम यच्छ समीक्षते। हे परमश्रेष्ठ, विषय दिन में समागम करने से, स्त्री सम दिन में समागम करने से पुरुष की उत्पन्न होती है। पिता ऋतु स्नान की मुखाकृत की संतान
जन्म लेती है तथा स्त्री को उस समय पति का मुख ही देखना चाहिए, क्योंकि ऋतुस्राव में नारी जिसकी मुख देखती है उसी के समान उसकी संतान उत्पन्न होती है। ऐसा देवी पुराण में कहा गया है। दिने गने दिन कालानां जारायज परिवेष्टितम् भक्ता पंचादरेयु बोधा करिमायवत्। हे महाराज, यह वेद स्त्री के यौन स्थित रज से मिलकर दिन में कलल अस्वस्थी विशेष बन जाता है। वही कलल अत्यंत सूक्ष्म झिल्ली के रूप में पूर्णतया आवृत होकर 5 दिनों में बुलबुले के आकार का हो जाता है। अत्यंत सूक्ष्म आकार जो चमड़े की झिल्ली होती है, इसीलिए इसको जरायुज कहते हैं, क्योंकि शुक्र और रज से बना हुआ, इसलिए इसे जरायुज कहा जाता है। तत्पश्चात 7 रातों में मांसपेशियों से युक्त हो जाता है, फिर एक पक्ष पे पेशी युक्त हो जाता है, इनमें रक्त प्रवाह होने लगता है, अर्थात फेफड़ा काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद 25 रातों में देह अवयव अंकुरित होने लगते हैं महाराज। 1 महीने में क्रम से स्कंध का मतलब कंधा, गर्दन, सिर, पीठ, पेट, ये 5 प्रकार के अंग माता के गर्भ में निर्मित हो जाते हैं। और 3रे महीने में अंगों के सभी संधियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे 4थे महीना लगता है अंगुलियां बन जाती हैं, और उसी महीने में उसके भीतर जीव अभिव्यक्त हो जाता है। तब माता के उदर में स्थित गर्भ में वह चलने लगता है। 5वें महीने में नेत्र, कान और नाक का निर्माण हो जाता है, और उसी महीने में मुख, कमर, गुर्दा, शिशुर, लिंग आदि मुख्य अंगों का कानों के क्षेत्र भी बन जाते हैं। इसी तरह 6ठे महीने में मनुष्य की नाभि बन जाती है, और 7वें महीने में केश रोम उग जाते हैं। 8वें महीने में गर्भ में सभी अवयव स्पष्ट रूप से अलग अलग बन जाते हैं। इस प्रकार पिताजी जन्म के पश्चात होने वाले दाढ़ी, मोछ और दांत आदि को छोड़कर सभी अंग क्रम से निर्मित हो जाते हैं। 9वें महीने में जीव में पूर्ण शक्ति से चेतना आ जाती है, और वह उदर में स्थित रहकर माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के शक्ति को ग्रहण करने लगता है। जब 9 महीने का जीव हो जाता है और जन्मांतर कर्मों के अनुसार घोर यातना प्राप्त करके यह जीव खिन्न हो उठता है, और पूर्व जन्म में अपने शरीर से किए गए कर्मों को याद कर और दुखी होता है। अस्मृत्या प्रार्थने भोजेहं कर्माणि बहुदुःखिता मनसा वचनम्रेता विचार सुने वचा। जब यह जीव बार बार पृथ्वी पर जन्म लेता है, गर्भावस्था में जीव मन में सब प्रकार स्वयं से यह बात करता है कि मैंने अन्याय पूर्वक धन कमाया, दूसरे के यहाँ चोरी की, किसी का पैसा हड़प लिया। ये सब माता के गर्भ में जब जाता है तो उसे याद आती है सारी बातें। दुर्गत नाश करने वाली भगवती, धन कमाया, अपने कुटुंब का भरण पोषण किया, किंतु दुर्गत का नाश करने वाली भगवती दुर्गा की आराधना नहीं की, इसलिए मेरी ये दशा हुई है। महेश्वरी दुर्गा को छोड़कर विषयों का सेवन नहीं करूंगा, और सर्वदा समाहित होकर के भक्ति पूर्वक माता की पूजा करूंगा, ऐसा वादा करके तब जीवात्मा जाकर माता के गर्भ से बाहर आता है। लेकिन भक्ति पूर्वक उन्हीं की पूजा करूंगा, पुत्र स्त्री आदि मोह के वशीभूत होकर संसारिकता में अपने मन को अशक्त करके व्यर्थ में ही अनेक अपना अहित कर डाला। अब मैं असली गर्भ दुख को भोग रहा हूँ, अब मैं पूरा संसार के विषयों का सेवन नहीं करूंगा, ऐसा सोचता है ये जीवात्मा। इतमेव बौधादक मनोभोग सुकर्मता आस्तेयन्य विनिश्चिष्टो निर्यातियो निवात्मना। इस प्रकार अपने कर्मानुसार अनेक प्रकार के दुखों का अनुभव करके जीव अपने अंगों मेदा रक्त लपेटे हुए झिल्ली की प्रवृत्ति होकर होता हुआ
उसी प्रकार योनि मार्ग से बाहर निकलता है, जैसा पातक जीव से नरक निकलता है वैसे निकलता है। जिस प्रकार से जीव नरक से निकाला जाता है। ततो तन्मायया मोक्तान दुखान विस्मृता आकिंचन ब्रह्म मास पिंड स्थिता। तदंतर यह जीव मेरी माया से मोहित होकर उन दुखों को भूल जाता है और कुछ भी न कर सकने की स्थिति को प्राप्त होकर मांस पिंड की भांति स्थिर रहता है। जब तक कफ आदि से उसकी सुषुम्ना नाड़ी अवरुद्ध रहती है, तब तक स्पष्ट वाणी से बोलने चलने में भी असमर्थ रहता है, क्योंकि जाल में पड़ा हुआ माता के गर्भ में पड़ा। 1 साल तक बच्चे क्यों नहीं बोलते? इसीलिए नहीं बोलते हैं कि जो कफ नामक सुषुम्ना नाड़ी है उनके कंठ को रोके रहती है, और 1 वर्ष तक बच्चे को माता के गर्भ में किया हुआ भगवती का वादा याद रहता है। इसलिए जब बच्चा सोता है तो माताएं कहती है कि भगवान से बात कर रहा है। जब तक वह स्पष्ट वाणी बोलने में चल फिर सकने में समर्थ नहीं होता, योग से वह कुत्ते बिल्ली आदि दारुयुक्त जंतुओं से पीड़ित होता है। जब तक वो कभी कभी बच्चा हंसने लगता है तो कभी कभी रोने लगता है सोते सोते, ऐसा आप लोगों ने अनुभव किया हो। तब तक क्या होता है कि उसे कुत्ते दिखाई देते हैं, बिल्ली दिखाई देते हैं, बड़े बड़े जानवर दिखाई देते हैं, जिससे वो डर जाता है तो सिसकने लगता है, और जब उनको वो भाग जाते हैं तो पुनः वो प्रसन्न हो जाता है। तो इसीलिए मेरी माताएं कहती हैं कि बच्चा भगवान से बात कर रहा है। वचेष्टम भाय से वाक्यम गच्छता सुदूरता तस्य ज्योतित्रा काम क्रोध दिनोसुता। दूर तक चलने लगता है जब और बड़ा हो गया और कुछ दूर चलने लगा। इसके बाद काल बीतने पर यौवन से उत्पन्न आकर के काम क्रोध आदि से युक्त होकर पाप तथा पूर्ण कर्म करने लगता है। जिस देह के भोग के लिए सारे कर्म करता है वह देह पुरुष जीवात्मा से भिन्न है। बोलो